वक्त की रफ्तार। आपने मुझे याद किया जीजा जी? हाँ साले साहब, भाई मैं याद कर रहा था कि तुमने हमेशा मेरी बड़ी सेवा की है। सो तो है। बहुत साथ दिया है जी। बहुत काम आए हो तुम मेरे। आज भी तुमसे खास काम है। हाँ हाँ, फरमाइए फरमाइए ना। नहीं, आज के दिन बैठे रहो, कोई बात नहीं। भाई तुम्हारी वो फिल्म अभिनेत्री, क्या नाम है उसका? रजनीगंधा। हाँ, रजनीगंधा। भाई बड़ी खूबसूरत है वो। उसका यूं शर्माना, अरे सचमुच बेमिसाल है वो, बेमिसाल। ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? बेहतरी इसी में है कि आप मेरे जीजा जी बने रहे और मैं आपका साला। चलिए घर चलिए, दीदी इंतजार कर रही होगी। अबे साले, मुझसे नेतागिरी झाड़ रहा है? वो जीजा जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रहा था कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा तेरा जीजा बन बनकर मैं बोर हो गया हूँ। जी। कहाँ ये साला गधा और कहाँ वो रजनीगंधा? हेलो, क्या हम रजनीगंधा से बात कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि कौन सा आप बोल रहे हैं? हम दिव्य मोहन के नाम से जाने जाते हैं। ओह डीएम साहब, नमस्ते नमस्ते। मैं सितारा बोल रही हूँ, बोलिए। ओ सितारा जी, मतलब के कहने के लिए रजनीगंधा की माँ? हाँ, जी। आपसे कौन कहेगा कि आप रजनीगंधा की माता जी हैं? देखने में तो आप रजनी से सिर्फ 1 साल बड़ी लगती हैं। डीएम साहब, ये तो आपके नजरों की मेहरबानी है। वैसे आपकी मेहरबानियों के काबिल तो रजनी है। मैं रजी को फोन दूं? इतनी कोई जल्दी भी नहीं है, पहले आपसे तो हमारा जी भर जाए। आपसे कुछ दिल की बातें कर लें। कल से हम बड़ी दुविधा में पड़े हैं। एक सवाल हमें बार बार सताए जा रहा है, अब आप ही उसका हल बता दीजिए। जी, वो ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको सताया जा रहा है? वही जो कल हमने आपसे पूछा था। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि रजनीगंधा खूबसूरत है तो शबाब आप पर भी कम नहीं है। वो हसीन है तो आपका भी कोई जवाब नहीं है। वो कमसिन है तो आप हसीन हैं। बताइए कि नहला कौन है और दहला कौन? हमारा क्या है डीएम साहब, आपकी मेहरबानी के काबिल तो मेरी रजनी है। वो तो एक ऐसा चांद है जो अभी अभी निकला है। वो तो सिर्फ नाम की रजनी है, मगर रोशनी ही रोशनी है। वाह, क्या बात कही है आपने, वाह। कहिए, आप रजनी से बात करना चाहेंगे? आपने तारीफ इतनी कर दी है कि हम सिर्फ रजनी से बात नहीं बल्कि रूबरू मिलना चाहेंगे। ओह, तो कब मिलना चाहते हैं आप? जब हमारे पास वक्त होगा। अच्छा, तो डीएम साहब, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द वक्त निकालें। हम कोशिश करेंगे और आप इंतजार कीजिए। ओके, सी यू। डीएम साहब, रजनी की चांदनी शीतल नहीं होगी। अगर आप उसके लपेटे में आओगे तो जलकर खाक हो जाओगे।
सुना था कि जहां पर क्राइम होता है तुम वही न्यूज कवर करती हो। लाइकिंग तो मेरी वही है, लेकिन फॉर अ चेंज ये एग्जीबिशन कवर कर रही हूँ। इसका सब्जेक्ट है नारी एक रूप अनेक। मैंने सोचा देखें ये पेंटर महाशय औरतों के कितने रूप देखते हैं। ओके, अच्छा बा, मैं चलती हूँ। तुम चल रही हो साथ? नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। वो श्यामला पंडित है ना, उसके पति का। श्यामला पंडित? मैंने तुम्हें बताया था ना, जो उम्र के 50वें साल में अपने पति से तलाक चाहती है। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। निकिता, एक मिनट। उस दिन मैंने तुमसे श्यामला पंडित को लेकर एक सवाल पूछा था, मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। निकिता, एक मिनट। निकिता, नहीं निकिता, अभी सारी जिंदगी बाकी है तुम्हारी। तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं, इसलिए तुमसे साफ साफ एक बात कहती हूं, आंखें बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता। तुम भी वही कर रही हो जो श्यामला पंडित ने किया था, और अगर तुम्हारे साथ भी वही हो जो श्यामला पंडित के साथ हुआ था तो? नहीं आबा, ऐसा नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा ना, आंखें बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता। विलास राज जब तुम्हारे साथ में थे तब भी तुम्हारे नहीं थे, और अब तो वो बिल्कुल ही तुम्हारे साथ नहीं है। प्लीज आबा, उनके बारे में कुछ मत कहो। वो जैसे भी थे बदल चुके थे। आखिरी मुलाकात में मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी, उनके किए पर पछतावा देखा मैंने। वो आंखें एक मर्द की थी। नहीं, वो आंखें मेरे पति की थी। और अब एक औरत बोल रही है। नहीं, ये स्त्री की आशा बोल रही है, जो आशा घर गृहस्थी की नींव होती है, जो आशा हमें संस्कारों से मिलती है। यही आशा औरत का शोषण करती है। नहीं आबा, जिस आशा को तुम शोषण कह रही हो, इसी आशा से घर, चार दीवारें एक छत के अंदर समेट कर रह जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह से ऐसे? मेरी बात छोड़ो आबा। शायद मेरा मन बदल जाए, जिंदगी की सच्चाई को देखकर शायद मैं अपने आप को बदल लूं। लेकिन तुमने तो सारी नारी जाति पर आरोप लगाया है, इसीलिए मैंने ये तुम्हें जवाब दिया। मुझे आशा है श्यामला पंडित की रिपोर्ट अब तुम एक तरफा नहीं लिखोगी। मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं श्यामला पंडित के पति का इंतजार कर रही हूँ। आखिर उसकी तरफ भी तो जाननी है ना। ओके। बाबूजी, मैं मार्केट जा रही हूँ। नाश्ता तैयार कर दिया है, खा लीजिएगा।
आपके सारे खत बाहर टेबल पर रखे हैं। अरे निकिता बेटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ। आज रास्ता कैसे भूल गई बेटी? रास्ता भूली नहीं हूँ, जानबूझकर आई हूँ। तुम्हारा अपना घर है। और बताओ, घर पे सब ठीक है ना? सब ठीक है अंकल। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा आना कैसे हुआ? अंकल, आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एक बार पहले भी आकर गई हूँ। दिशा से एक सवाल किया था और अब तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज वही सवाल मैं आपसे करने आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि दिशा हमारी बात मान क्यों नहीं लेती। वो क्यों नहीं समझती कि दूसरी शादी करना उसके लिए जरूरी है। अब देखो ना बेटी, मैंने उसे समझाया, मानसी उसे समझा चुकी है, तुम भी उसे समझा रही, लेकिन वो समझती नहीं। अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? तो क्या आप मुझे खाली हाथ लौटाएंगे? नहीं बेटी, मैं ये नहीं चाहूंगा, लेकिन दिशा समझती ही नहीं कि मुझे रात दिन उसी की फिक्र रहती है। देखो बेटी, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं, इससे मेरे दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज एक नया दुश्मन पैदा हो रहा है। किसी दिन ये दुश्मनी घर तक आ जाएगी। और बेटे, मुझे डर लगता है कि कहीं इसकी आंच दिशा तक न पहुंच जाए। देखो बेटे, मैं जमाने से नहीं डरता, मुझे अपनी जान की भी चिंता नहीं, लेकिन जब भी मुझे दिशा का ख्याल आता है तो मेरे बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। लेकिन मैं अगर उसे यह कहूं तो वो समझेगी कि मैं उसकी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता हूं, या कि उसे शादी के लिए मैं कन्विंस कर रहा हूं। बेटे, मैं उसके सामने सच्चाई जाहिर करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं। फिर क्या किया जा सकता है अंकल? दिशा को देखकर नितिन के मन में शादी का ख्याल आया है। उसकी उम्मीदें जागी हैं, वरना हम भी नितिन से शादी के लिए कह कर थक गए थे। अंकल, ये सब संजोग की बातें हैं। मुझे लगता है कि ये शादी जरूर होगी और वो दोनों सुखी जीवन बिताएंगे। तुम्हारे मुंह से सरस्वती बोल रही है बेटी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। मैं दिशा से एक बार फिर बात करने की कोशिश करूंगा। जरूर कीजिए अंकल, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। नमस्ते। खुश रहो बेटी।
अच्छा बा, मैं चलता हूँ। हाँ योगेश, बैठ बैठ बैठ। आज तो जल्दी जा रहा है ऑफिस? हाँ बा, ऑफिस में बहुत काम है। मजदूरों का बोनस भी रिलीज करना है, उससे पहले अकाउंट की एक मीटिंग है। अच्छा, तो आज उनको बोनस मिल जाएगा ना? हाँ, कोशिश तो यही है, फिर भी कल तक भी जा सकता है। अरे दे देना उनको आज। हाँ, मैं कौन सा जानबूझकर देरी करने वाला हूँ। और फिर ऐसे मजदूरों का फायदा ही क्या, जिन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। अरे तू अभी तक ये भूला नहीं है। भूल जा बेटे, भूल जा। कैसे भूलूं बा? अरे तू इस तरह बिजनेस नहीं कर पाएगा, समझा? ठीक है बा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें आज ही बोनस मिल जाए। देख, बोनस पहले की तरह ही दे रहा है ना? कितना दे रहा है? बा वही हमेशा की तरह 20%। देख, अब की 40% दे दे। क्या बात कर रही हैं बा, ये कैसे मुमकिन है? अरे नामुमकिन को मुमकिन बनाना वो तेरा काम है। देख, बिजनेस सिर्फ अकल और पैसों से ही नहीं होता। जब तुझे इतने ढेर मजदूरों के बाल बच्चों की दुआएं मिलेगी ना, तो तेरा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। लोगों के, मजदूरों के काम की अगर सराहना की जाए ना, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। हाँ, तो मेरी बात का ध्यान रखना। हाँ? ठीक है बा। अरे ले आओ ये। हाँ बेटी, ये लगाओ। संभाल के बेटा। हेलो। हाँ हाँ, यस, 1 मिनट 1 मिनट। विदा, तुम्हारे लिए फोन है। एडवोकेट बाटली वाले तुमसे बात करना चाहते हैं, केस के बारे में डिस्कस करना है। कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन ऐसे कैसे कह दूं? देखो, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, कह दो। हेलो, सॉरी सर, विल यू कॉल टुमारो मॉर्निंग प्लीज? नहीं, इस वक्त तो आपसे बात करना नहीं चाहती है।